क्यों नहीं कराया गया पुरानी संसद में ही सुधार? क्यों इतना खर्चा करके कराया गया नई संसद का निर्माण? क्या फर्क है नई और पुरानी संसद में? कौन है नई संसद के आर्किटेक्ट और कौन थे पुरानी संसद के आर्किटेक्ट? जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नए पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन करेंगे। अब क्योंकि भारत के नए पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन है, इसलिए हर किसी के लिए ये एक दिलचस्प खबर है। लेकिन दूसरी दिलचस्प बात यह है कि इनॉग्रेशन हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के मौके पर होगा और इस बात को आप समझ सकते हैं कि सावरकर को लेकर पहले भी विचारकों में काफी मतभेद रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं भारत के नए पार्लियामेंट हाउस की, जो कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है और अब ये नया पार्लियामेंट हाउस बनकर तैयार हो चुका है। इससे पहले वाले पार्लियामेंट हाउस के ठीक सामने बनाया गया है। इसके इनॉग्रेशन के बाद वो पुराने पार्लियामेंट हाउस की जगह इसका इस्तेमाल किया जाने लगेगा। पुराने और नए पार्लियामेंट में फर्क। नए पार्लियामेंट हाउस को बनाने का काम दोस्तों 10 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया था, जिसे 20 मई 2023 को पूरा कर लिया गया। ये भी जान ले कि इस चीफ आर्किटेक्ट बिमल पटेल की देखरेख में टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। इमारत को डिजाइन करने के लिए अहमदाबाद स्थित आर्किटेक्चर कंपनी HCP डिजाइन को चुना गया था। इसे बनाने में करीब 862 करोड़ की भारी भरकम रकम लगी है। नए पार्लियामेंट के चीफ आर्किटेक्ट बिमल पटेल के बारे में बता दें, उनका पूरा नाम बिमल हसमुख पटेल है, जो कि भारत के जाने माने आर्किटेक्ट हैं और गुजरात के रहने वाले हैं। वो अर्बन प्लानिंग में 35 सालों से भी ज्यादा प्रोफेशनल वर्क, रिसर्च और टीचिंग का एक्सपीरियंस रखते हैं। वो CEPT यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष और अहमदाबाद में HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के हेड भी हैं। जैसा कि हमने बताया कि नया पार्लियामेंट हाउस पुराने पार्लियामेंट हाउस के ठीक सामने है। इसी तरह पुराने पार्लियामेंट हाउस और पार्लियामेंट हाउस में भी काफी फर्क है। जैसे एक डिफरेंस है दोनों की शेप को लेकर, क्योंकि पुराना पार्लियामेंट सर्कुलर है जबकि नया ट्रायंगुलर शेप्ड बिल्डिंग है। इसी तरह नए पार्लियामेंट का एरिया 64,500 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा है, जबकि पुराने पार्लियामेंट का साइज इससे 17,000 स्क्वायर मीटर कम है। और सिर्फ साइज ही नहीं बल्कि इसकी कैपेसिटी भी पिछले पार्लियामेंट से ज्यादा है, क्योंकि नए पार्लियामेंट में 1272 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। वहीं लोकसभा चैम्बर्स 888, राज्यसभा चैम्बर्स 384 हैं। बता दें नए पार्लियामेंट हाउस में 4 फ्लोर हैं। क्यों थी नए पार्लियामेंट की जरूरत? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मुताबिक पिछला पार्लियामेंट 93 साल पुराना है, इसलिए स्ट्रक्चरल सेफ्टी की जरूरत है। वहीं पुराने संसद में जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वो कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा भवन के लिए नए संसद भवन की जरूरत है। इसके अलावा भी पार्लियामेंट में जगह की कमी है। 93 साल पुराने पार्लियामेंट में इतनी ज्यादा मरम्मत की जा चुकी है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है और मौजूदा बिल्डिंग को फायर नॉर्म्स के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया। पुराने पार्लियामेंट में यूज किया जाने वाला कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पुराने हो चुके हैं। इसी तरह बैठने के हॉल भी ज्यादा बड़े नहीं है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए ज्यादा जगह नहीं है। केवल पहली 2 बेंचेस में ही डेस्क की जगह है। यही नहीं, आजादी के बाद पुराने पार्लियामेंट में 2 एक्स्ट्रा स्टोरेज बनाने की वजह से दोनों सदनों के चैम्बर्स में नेचुरल लाइट भी ठीक से नहीं आती और वेंटिलेशन भी ठीक नहीं है। दोस्तों, जब नए पार्लियामेंट के बारे में इतना जान ही रहे तो थोड़ा सा पुराने के बारे में भी जान लेना चाहिए। बता दें पुराने पार्लियामेंट को 1921 में बनाना शुरू किया गया था और 1927 से इसका यूज किया जाने लगा। तो इस तरह से इसे तकरीबन 96 साल पुराना माना जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके ओरिजिनल डिजाइन का भी कोई रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट नहीं है, जिस वजह से इसमें जो भी नए चेंजेस और मॉडिफिकेशंस किए गए वो जरूरत पड़ने पर और खास तरीके से किए गए हैं। जैसे इसके बाहरी गोलाकार भाग के ऊपर 1956 में बनाई गई 2 नई मंजिलों ने सेंट्रल हॉल के गुंबद को छुपा दिया और मूल भवन के अगले हिस्से को बदल दिया। जैसा कि हमने बताया कि पहले वाले पार्लियामेंट में MPs के लिए सिटिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसको फुल डेमोक्रेसी के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया था। इसके अलावा 1971 के सेंसस के बेस पर लोकसभा सीटों की संख्या 545 है और अभी तक ये उसी के हिसाब से बनी हुई है। अब सीटों की संख्या पर लगी रोक 2026 में खत्म हो जाएगी, जिसके बाद ज्यादा लोगों के बैठने की जगह कम पड़ेगी। फिलहाल सेंट्रल हॉल में केवल 440 लोगों के बैठने की जगह है। वहीं जब ज्वाइंट सेशंस होते हैं तो संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में आने जाने के लिए तंग जगह होने की वजह से सेफ्टी को लेकर भी जोखिम होता है। इसी तरह की दोस्तों दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वाटर पाइपलाइन, सीवर लाइंस, एयर कंडीशनिंग, फायर सिस्टम, CCTV और ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी बहुत सी चीजों को ऐड किया जा चुका है, जिस वजह से बिल्डिंग की खूबसूरती पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। वहीं फायर सेफ्टी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इमारत को मॉडर्न फायर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया है। इसी तरह कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुराना है और अभी हॉल में आवाज से जुड़ी चीजों को भी सुधारने की जरूरत है। अभी की पुरानी संसद को ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस और हर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। उस समय इसे काउंसिल हाउस कहा जाता था और इसमें इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी। जब 1956 में ज्यादा जगह की जरूरत पड़ी तो संसद में 2 और मंजिलों को जोड़ा गया। इसी तरह 2006 में भारत के 2500 साल पुराने रिच डेमोक्रेटिक हेरिटेज के लिए इसमें पार्लियामेंट म्यूजियम को जोड़ दिया गया। वहीं जरूरत के हिसाब से और भी बहुत से छोटे बड़े मॉडिफिकेशन किए गए। जैसा कि पुरानी संसद सर्कुलर शेप में है तो दोनों आर्किटेक्ट्स हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियन ने इसे गोलाकार शेप इसलिए दिया ताकि काउंसिल हाउस के लिए
क्लोजियम डिजाइन की फीलिंग आई और फिर 1918 में इसके डिजाइन का ब्लूप्रिंट फाइनल किया गया। इसके बाद 1921 में से बनाने के लिए यूज किए जाने वाले पत्थरों और मार्बल की कटाई छटाई के लिए करीब 2500 पत्थर काटने वालों और राजमिस्त्रियों को लगाया गया। यही नहीं, काम तेजी से हो सके इसके लिए मॉडर्न मशीनों और क्रेन्स का भी यूज किया गया और इस तरह 1922 में इसकी फाउंडेशन रखी गई और 1927 में इसका इनॉग्रेशन किया गया। नए पोलियम्स पर ऑब्जेक्शन की वजह केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ रुपए अलॉट किए थे, जबकि उस समय देश भर में कोरोना फैला हुआ था, जिसकी वजह से हेल्थ सेक्टर में पैसे की जरूरत थी। इसलिए अपोजिशन ने इस स्कीम को कैंसिल करने और इस पैसे को कोरोना वायरस से निपटने के लिए की जा रही कोशिशों में लगाने पर जोर दिया। वहीं इस स्कीम को सपोर्ट करने वालों का तर्क था कि पुरानी संसद एक ऐतिहासिक इमारत है, अगर इसके साथ बदलाव किया जाता है तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी, इसलिए अच्छा हुआ कि नई संसद का निर्माण किया जाए। सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान, जैसा कि हम बता चुके हैं, नई संसद सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान का हिस्सा है, जिसके बारे में सितंबर 2019 में विचार किया गया, जिसके बाद इसके लिए करीब 20,000 करोड़ के खर्चे का एस्टिमेट लगाया गया, जिसमें सभी न्यू डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट शामिल हैं। इसके अलावा नई IGNCA बिल्डिंग, सुरक्षा अधिकारियों के लिए सुविधाएं, उपराष्ट्रपति और PM के लिए ऑफिशियल रेसिडेंस, PM ऑफिस, एग्जीक्यूटिव एनक्लेव, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जैसे बहुत से नए डेवलपमेंट शामिल हैं। इन सभी स्कीम्स को साल 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इन सभी स्कीम्स में कुछ की वास्तविक लागत के बारे में तो जानकारी है, लेकिन कुछ के बारे में नहीं है, जो कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास मास्टर प्लान का हिस्सा है, क्योंकि इस स्कीम पर जब डिटेल रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी और टेंडर के बाद काम सौंपा जाएगा, तब इनकी लागत के बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों, ये थी नई पार्लियामेंट और पुरानी होने वाली हमारी वर्तमान संसद से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, आपको पूरी संसद के बारे में क्या कहना है? हमारी नई संसद के बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।